जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का जो सिलसिला है, वैसे तो इसमें दो राय नहीं कि चुनाव से पहले की ये पूरी भूमिका है और बयान पे बयान है, बातचीत पर बातचीत है। जी हाँ, सियासत गर्म है और इसी सियासत के बीच में कुछ ऐसे बयान हैं जिन पर जमकर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हैं। मैं सबसे पहले उन बयानों की तरफ रुख करूंगा, फिर मेहमानों से आज जो मेरा एक पैनल है उससे मैं आपका रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि वो बयान आखिर क्या है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। तो बात थी डीएनए पे, हमारा सबका डीएनए एक है। लेकिन इस पर मायावती ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी, पहले उसको देखते हैं। जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। दरअसल ये अविश्वसनीयता जो है, विश्वास ना होना, ये आखिर क्यों है, यही वजह है। और राजनीति में इसका जमकर कहना चाहिए हर तरह से इसका उपयोग होता है और चुनाव से पहले दोनों तरफ से वार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है कि सब कुछ चुप था, एकदम से अकस्मात ये सारी बातें कहां से आ गई। तो घबराहट भी नहीं थी और एकदम से ये सब सारा ये जो तामझाम में खड़ा हो गया। लोग कहेंगे कि मीडिया, ऑफकोर्स आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज की बहस में कुछ एक पॉइंट ऐसे भी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन पर नींव डाली जा सकती है। आप कहेंगे कि ये बात तो हिंदू मुसलमान की है। जी हाँ, अगर कहीं से कोई एकता के बिंदु बनते हैं तो उन पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। आज बात, क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है और हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ जरूर करा देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरठ से, वो भी दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बात सतीश जी आप ही से पूछना चाहता, बहन जी की बात मैं सुन रहा था। बहन जी ने कहा कि बीजेपी की सरकारें आरएसएस की संकीर्ण सोच पर चल रही हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी है। तीसरी बात उन्होंने कहा सामाजिक बदलाव के बिना मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं किस तरह से ये बातें तीनों जो कहीं, क्यों कहीं, और भरोसा करेगा तो कैसे करेगा। आपके पास अगर कोई चाबी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि सत्ता की चाबी तो आपके पास रही है, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये मुझे बताएं कि कैसे भरोसा करेगा। सतीश प्रकाश जी, डिबेट ओपन करता हूं, 40 सेकेंड्स आपके। जी जी, देखिए प्रतीक जी, शब्दों के जाल में फंसाना अलग बात है। इस देश में महामारी का काल है और महामारी के काल में मोहन भागवत जी का कोई बयान अगर आपको आता हो, जब 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो, ऐसे समय में उनका कोई बयान नहीं है। लेकिन आज चूंकि विदेशी धरती पे रक्षा घोटाले की जांच हो रही, तो ऐसे समय में उनका जो बयान आया है, इस बयान को कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रूप से दे सकते हैं। देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगा कि मोहन भागवत जी, ये सवाल आपने कहा कि डीएनए सेम है, तो भारत सरकार को भी बताओ ना, अगर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए सेम है तो अब सीए एनआरसी कानून की भारत में कोई जरूरत नहीं रहेगी है। अब तो भाई भाई है ना किसी को बुलाना है ना किसी को भेजना है। देखिए प्रतीक जी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर आप इसको देखेंगे, इतिहास की दृष्टि से भी,
तो इस भारत में आने वाले लोग, आर्यंस के ऊपर भी आरोप है कि वो बाहर से आए, मुगल भी बाहर से आए, अंग्रेज भी बाहर से आए, और अंग्रेज समुद्र के रास्ते से आए, और बाकी जो लोग आए हैं वो 40 सेकंड है आपके, ध्यान रखिएगा। रास्ता सेम है, रास्ता जी नहीं देखिए सुनिए, रास्ता सेम आने से जेनेटिक कोड कैसे सेम हो जाएगा, ये तो मोहन भागवत जी बताएंगे ना। दूसरी बात देखिए, एक सवाल है, आखिर बेसिकली मोहन भागवत जी की चिंता क्यों है, वो चिंता भी आपको क्लियर कर देता हूं। 2 साल पहले राखीगढ़ी हरियाणा में एक जगह है जहां मोहनजोदड़ो से 1000 साल पुराना